अपने तो रहबे किए। हाथ नीचे रखिए। कौन आज नया आया है? इतने लोग नए आ गए। तो आप में से जो कल उपस्थित होंगे, अब आपका तो मुझे नहीं पता, परंतु कथा गाते गाते मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि हम अब होली में नहीं बैठे हैं। लग रहा था मानो हम अयोध्या में ही पहुंच गए हों और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रकाश भैया, अब होली में राम जन्मोत्सव की कथा में इतनी आनंद की वर्षा हुई। जब रघुनाथ जी आए होंगे तब कितना आनंद आया होगा। भगवान कल कथा में प्रकट हुए, प्राकट्य हुआ भगवान का। भगवान क्या हुए? प्रकट हो गए। जन्म नहीं लिए, जन्म जीव लेता है। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। क्यों? मुनि मन हारे अद्भुत रूप निहारे। बाबा कहते हैं भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हो गए। क्यों हो गए ये प्रश्न है। कल की कथा में आपने श्रवण किया, श्री दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु महाराज थे। क्या नाम था उनका? मनु, स्वयंभू मनु। और भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए मनु जी कितने वर्ष तपस्या किए? 23,000 वर्ष। कितने दिन? 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भी दर्शन नहीं मिला। केवल आवाज सुनाई पड़ी भगवान की। और उस ब्रह्मवाणी ने कहा, मांगिए मांगिए क्या चाहिए। तो मनु जी सोचे, जिसकी आवाज में ये जादू है उसके दर्शन में कितना जादू होगा। तो बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। तब जाके दर्शन प्राप्त हुआ। अब आपको ले चलूं मिथिला। मेरा प्रश्न है, मिथिला वालों ने कौन तपस्या की थी कि राम जी ने जाकर के दर्शन दे दिया उनको? मिथिलावासी कोई तपस्या किए थे क्या? आप बताइए। तो फिर राम जी क्यों दर्शन दे दिए? इसके पीछे केवल और एक कारण है, धर्म। क्या कारण है? धर्म। मिथिला वासियों का परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। कहते हैं कि पूरा नर नारी सुभग सूचि संता। यहां दर्शन करिए, मिथिला के लोग क्या हैं? पूरा नर नारी। पुर यानी मिथिलापुरी, वहां के नर नारी क्या है? सुभग है। सुभग यानी सुंदर, सुचि है। सुचि यानी जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो। सबके सब संत हैं। श्री रामचरितमानस में 3 नगर का मूल रूप से उल्लेख है। कितने नगर का? नाम बताइए। पहला नगर याद सबको है, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं चढ़ा। और मानस जी में पहला नगर कौन सा है? अरे अयोध्या। अयोध्या की चर्चा नहीं है मानस में? कहिए तो बोल क्यों नहीं रहे? पहला नगर क्या है? दूसरा नगर मिथिला और तीसरा लंका। ये 3 नगर का मूल रूप से वर्णन किया गया है। अब दर्शन करिए। लंका राक्षसों की नगरी है।
दुष्टों की नगरी है ना। लेकिन आप देखिए 100% लंका में भी दुष्ट नहीं है, वहां भी एक भगवान के भगत जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? विभीषण जी महाराज बैठे हैं। लंका भी 100% नहीं रही, वहां भी एक भगत बैठा है। अब आइए अयोध्या में, भगवान की नगरी अयोध्या भक्तों की नगरी है, लेकिन आप बताऊं यहां भी एक दुष्ट बैठी है। क्या नाम है उसका? मंथरा नाम है। अयोध्या में भी 100% भगत नहीं है, एक मंथरा बैठी है। लंका में भी 100% दुष्ट नहीं है, एक भगत बैठे हैं विभीषण जी महाराज। लेकिन आप दर्शन करिए, मिथिला 100% संतों की नगरी है। 100%। गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा नर नारी सुभग सूचि संता। आगे कहते हैं सारे नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के लोग धर्मशील हैं। किसी परिवार का एक व्यक्ति धर्म में गति करे और किसी परिवार के सारे सदस्य धर्म में गति करे, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मिथिला के हर नर नारी धर्मशील है और मिथिला के नर नारियों के धर्मशीलता के कारण जिन दशरथ जी को 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी राम जी के दर्शन के लिए, वही राम जी स्वयं अपनी ओर से जाकर मिथिला वासियों को दर्शन दे रहे हैं। ये धर्म के कारण है, केवल धर्म के कारण। इसलिए विवेकी पुरुष को किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक कहावत है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। हमारे एक परिचित है, बड़े अच्छे हैं, भोले हैं, बड़े सज्जन हैं। तो हमसे मिले, बोले महाराज एक उनका बहुत बड़ा काम है अपना। बोले महाराज एक नया काम शुरू किया हूं, टेंडर लिया हूं। हमने काहे का टेंडर लिए हैं? बोले शराब का टेंडर लिया हूं महाराज। अब वो जब बोले तो हम उनका चेहरा देख रहे थे। हमने कहा रुपया कम हो गया है का घर में? बोले नहीं महाराज बहुत है। तो ये काहे कर लिए? जिस मनुष्य को तनिक भी भगवान से प्रीति है, उस मनुष्य को कभी मदिरा का व्यापार नहीं करना चाहिए। पहली बात, उस मनुष्य को ब्याज का काम नहीं करना चाहिए। ब्याज बुझाता ना, ब्याज में रुपया लगाने का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? जो ब्याज देता है उसके एक एक रोम से बद्दुआ निकलती है ब्याज लेने वाले के लिए, बोल कर भी नहीं। भाई क्यों करत हुई तो माफ करी हमके, हम किसी को जान नहीं रहे। भगत को मदिरा का व्यापार नहीं करना चाहिए, भक्त को ब्याज का व्यापार नहीं करना चाहिए, और भक्त को ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी पशु की खरीद बिक्री हो। इनसे बचना चाहिए। मैंने कहा यदि आप हमको प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपसे हमारा संबंध बना रहे, तो इस व्यापार को जितना शीघ्र हो बंद करिए। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की भलाई के लिए बंद करिए। उन्हीं से मैंने कहा महाराज फायदा देख के कायदा नहीं बदलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, धर्म के लिए भरत भैया ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया। धर्म के लिए जीवन के केंद्र में जब धर्म होगा तो हमको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ करेंगे। धर्म का पालन करिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी विनम्रता से करूंगा, ये धर्म ही ट्रांसफरेबल है। ये धर्म जो है
ये धर्माचरण ही हमारे साथ यात्रा करने वाला है। उदाहरण दर्शन करिए, मनु जी महाराज दशरथ जी महाराज हुए। मनु जी महाराज का परिचय गोस्वामी जी देते हैं। दंपति धर्म आचरण आइए पहले के चौपाई से आइए। इसके पहले चौपाई क्या है? स्वयं भू मनु अरुसतरूपा स्वयं भू मनु अरुसतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जीवन कैसा मनु जी का? दंपति धर्म आचरणी का दंपति धर्म आचरणी का अजहूँ गाव श्रुति जिन कैली 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 का। गोस्वामी जी कहते हैं मनु जी का जीवन क्या है। देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे विषय में क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में ध्यान दीजिएगा। हमारे विषय में कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कथा प्रारंभ की आज से 15-16 साल पहले, तो भैया लोग प्रशंसा करते थे, तो प्रशंसा सुन के बड़ा अच्छा लगे। तो मैं रात्रि में पूज्य महाराज श्री से बताता था, सरकार अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो एक दिन महाराज श्री ने कहा, बाबू क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, कौन कह रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी प्रशंसा कोई साधु व्यक्तित्व कर रहा है तो प्रसन्न होइएगा, और आपकी प्रशंसा यदि कोई चोर कर रहा है तो हमको अपने विषय में विचार करना पड़ेगा, है कौन बोल रहा है। यहां मनु जी की प्रशंसा वेद भगवान करते हैं। क्या करते हैं? मनु जी का जीवन कैसा है? दंपति धर्म आचरणनी का। मनु जी और शत्रुपा मैया का दाम्पत्य कैसा है? धर्मशील है। आचरण कैसा है? नीक है। नीक यानी सुंदर। ऐसा आचरण है कि अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, आज भी वेद उनकी प्रशंसा करते हैं। वही मनु जी का शरीर शांत हुआ, आगे चलकर मनु जी दशरथ जी महाराज बने। शरीर तो छूट गया, लेकिन उस जीवन का धर्म दशरथ जी के जीवन में आया, और गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। सरकार, इस जीवन का धर्म आचरण होगा तो अगले जीवन में रुपया इस जीवन का मिले चाहे न मिले, इस जीवन का परिवार मिले चाहे न मिले, लेकिन धरती के किसी भी कोने में जन्म लीजिएगा, इस जीवन का धर्म आपको साथ में प्राप्त होगा। ये धर्म की महिमा है। इसलिए धर्म आचरण रहेगा तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भेटाएंगे, लेकिन मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। धर्म आचरण करिए। दशरथ जी महाराज के धर्म का परिणाम है कि जगत का पिता आज उनके घर में बालक बन करके आ गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर
राम जी का अवतार हुआ है दशरथ जी के महल में। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। आज की मैं स्थिति आपको बताऊं, आपके घर में यदि बाजा बजने लगेगा ना तो बगल के घर के लोग बीमार पड़ जाएंगे। आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, मैं कान से सुनी बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति की मैं शब्द बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा। वो मुझसे बोले, महाराज हमको हमसे अच्छा किसी का बर्दाश्त नहीं होता। हमसे बोले कि मेरे से अच्छा किसी का हो जाए हमको बर्दाश्त नहीं होता। इसका नाम है ईर्ष्या। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में लाला हुआ है और उत्सव पूरी अयोध्या बना रही है। इसका कारण जानते हैं क्या है? अच्छा, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे में पहुंच जाए और उनके घर में कोई बेटा नहीं है, ये उनको पता न चले, ऐसा संभव है क्या? कि वो आदमी बुढ़ा ही जाए और उनके पता न चले कि हमारे घर लड़का नहीं है, ऐसा संभव है? कहिए। लेकिन यहां तो हो गया। यहां दशरथ जी के घर में संभव हो गया। चक्रवर्ती जी को चौथे पन में जाकर ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। क्यों? इसलिए ग्लानि भई क्योंकि महाराज अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र माना करते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा से किया करते थे। और प्रजा के प्रति महाराज का ऐसा व्यवहार था, इसीलिए महाराज के घर में राम जी ने अवतार लिया तो अयोध्या की प्रजा ने मान लिया कि मेरे घर में ही अवतार हो गया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। ये जीवन का परिणाम है। पूरी अयोध्या में उत्सव मन रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में है, लेकिन तनिक चिंतित है। चिंतित क्यों है? गुरु जी की बात याद करके कि होई हहि धरहु धीर, होई हहि सुत चारी। महाराज सोचते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे और कितने हुए हैं? एक। तो बाद के 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेके तनिक चिंतित है। इसी बीच एक दासी ने आकर कहा, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, सुंदर सुत जन मत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद कही राजा, कही न सके शारद कही राजा, कही न सके शारद कही राजा। महाराज बैठे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। क्या हो गया? बधाई हो, बधाई हो। पहले समझ में नहीं आया, बोलना भी है। दासी ने आकर क्या कहा? महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौने बात के बताई? बधाई जल्दी बताओ। दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले ऐसे ना बतेबू, कैसे बतेबू? दासी कहती है
अरे राजा जी खजनवा दे दा, का दे दो? राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजीरा बजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजीरा बजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। महाराज बोले कैसन गहना चाहिए? कहती है हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो लोगों को सुख मिला, अवधवासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समाज और जिस समय का दर्शन मिला, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, जीवन में वास्तविक आनंद वही है जिसको बताया न जा सके, जिसको हम परिभाषित कर पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है, आनंद की व्याख्या संभव है, हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं अवधवासियों को जो सुख मिला राम जी के आने के बाद बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? राम जी सुख के समुद्र हैं, सुख सिंधु कहा गया। तो जहां पर सुख का समुद्र उतर आवे वहां के सुख की कोई क्या व्याख्या करेगा, इसलिए सुख कहने में नहीं आया। अयोध्या वासियों को संपत्ति मिली, अर्थ नहीं मिला। अयोध्या वासियों को परम अर्थ मिला, भगवान का नाम मिला, भगवान का आश्रय मिला, ये परम धन है। देखिए जीवन में ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं, समझ रहे हैं? इसको समझ रहे हैं लल्ले भैया? ये समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं हो, लेकिन वो बड़भागी होता है जो ऐसे ऐसे जमा करने के साथ साथ ऐसे ऐसे भी जमा करता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, जप रहे। हमारे अवध में एक महात्मा थे, वो हजारी माला जपा करते थे। कौन सी माला? हजारी माला देखे हैं? इसमें 108 मन का है। कितना है? 108। हजारी माला में 1008 होता है। उसकी इतनी बड़ी पोटली होती है, महात्मा लोग गले में लगा के और दोनों तरफ से उसके भीतर हाथ डाल के ऐसे ऐसे जपते रहते उसके अंदर। तो एक महात्मा पोटली में नहीं जपते थे, सरकार वो छत के ऊपर बैठ जाते थे अपनी, अब माला नीचे लटका देते थे और ऐसे जपते थे, राम 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 राम। लोग ने कहा कि महाराज हम तो एक एक मन का सुने राम 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 करके, आप एक बार राम कह के 150-200 खींच दे रहे हैं। तो बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले तुम जब तक एक लूटोगे तब तक हम 150 लूट लेंगे। ये क्या है?
ये मुनियों के लिए परम अर्थ है। इसीलिए मीराबाई कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए धन है। अयोध्या वासियों को जो राम जी के रूप में धन प्राप्त हुआ, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। समय, जिस समय परमात्मा अवतार लिए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, समाज, आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चल गया। आपसे यदि प्रश्न करूं आप लोगों में से कि आप में से ऐसा कौन है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? धरती का सारा तीर्थ हम कर चुके हैं। अब आप कहोगे महाराज आपको उम्र कितना हुआ कि धरती का सारा तीर्थ कर लिए? तो प्रमाण सहित कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन में 12 बजे अयोध्या में, तीरथ सकल तहां चली आवहि, उस समय धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया है, उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा बिना कहीं और गए। ये महिमा है उस समय की। तो अब बताइए आप में से धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? कितनी अद्भुत बात है ना। अब आप बताइए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ उपस्थित हो, तीनों लोक से लोग आए हो, उस समाज की कोई क्या व्याख्या करेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाया, कहि ना सके शारद अहिराजा। आनंद महोत्सव चल रहा है। आपसे बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं, दिन में ही ऐसा लगने लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। अब आप कहो दिन में रात्रि कैसे आ जाएगी? लेकिन यहां घटना घटी। कैसे घटी? बाबा उसका वर्णन करते हैं। अयोध्या के लोग सोचने लगे, यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के घर में पुत्र न हुआ होता। तो किसकी कृपा से राम जी का जन्म हुआ? अग्नि नारायण की कृपा से। तो उनको धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के पुरुष अपने घर के भीतर आहुति करने लगे। जितने पुरुष थे अयोध्या के, अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर धूप बहुजनु अधियारी, चारों तरफ से घर से धुआं निकलने लगा। पुरुष तो आहुति कर रहे हैं, माताएं क्या कर रही हैं? माताएं थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर जाकर उड़ई अबीर मनहु अरुणा, माताएं सड़क पर अबीर लुटाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? असली रंग बताइए। लाल चाहे गुलाबी, आजकल हरा पीला नीला सब रंग की आवत है, लेकिन मूल रूप से रंग का क्या होता है? अबीर का गुलाबी रंग, उसको गुलाल कहते हैं, गुलाबी रंग। संध्या के समय, रात्रि के पहले संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी। अब दर्शन करिए रात्रि कैसे आई। पुरुष घर में आहुति दे रहे हैं, माताएं घर से बाहर निकलकर अबीर उड़ाने लगी। पूरे वातावरण में अयोध्या के गुलाल भर गया। ऐसा लगने लगा कि रात्रि से पहले संध्या आ गई। अब धुआं निकला और गुलाल, ये दोनों मिल करके अयोध्या के ऊपर ऐसी मोटी परत बना दिए
कि सूर्य नारायण का प्रकाश छिप गया और नीचे लगा भगवान से मिलने। रात्रि आ गई हो, रात्रि का आगमन हो गया। और केवल इतना ही नहीं कहते हैं, अयोध्या के जो घर हैं उनमें जो ऊपर शिखर में मणि लगे गए हैं, वो सारे मणि लगता है मानो तारों की भांति चमक रहे हैं। आकाश में तारों के साथ कौन रहता है रात में? रात में तारों के साथ और कौन दिखाई पड़ता है आकाश में? चंद्रमा, चंदा मामा। यदि ये मंदिर के मणि, मंदिर मणि समूह जनु तारा, ये तारे हैं, तो चंद्रमा कौन है? नृप गृह कलश सुइंदु उदार। दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा है वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं घर में जो हवन हो रहा है वहां जो विद्युत ध्वनि हो रही है, ऐसा लगता है संध्या के समय में पक्षी मुखर हो गए हो। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बाणी, ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई है। हम आपको एक बात बतावें, पहले दिन की कथा में यहां एक बड़ा टीवी लगा था सामने, दूसरे दिन से छोटा टीवी आया। क्यों आया, हम आज राज खोल रहे हैं आपको। पहले दिन 3 घंटा हम डिस्टर्ब थे, कथा के समय हम भी डिस्टर्ब हो गए थे। काहे? उस टीवी की स्क्रीन में हेजी हो गया था, वो धुंधला, तो हमको लगा हमारा आँखिए खराब हो गया। हम सोचे धुंधला काहे दिख रहा है हमको। अब हम परेशान कि हमारा आँख खराब हो गई का हो। तो जब कथा के बाद बिने आए तो हम पूछे का हो, तहरो धुंधला लौका तो हमें? बोला हाँ। बोले तब ठीक है, हमारा ठीक है। तो उसके बाद इसको बदला गया। क्यों कह रहा हूं? सूर्य नारायण के रहते अयोध्या में नीचे अंधकार छा गया, भगवान सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। मेरे रहते नीचे अंधकार छा गया, खड़े हो गए। और कितने दिन खड़े रहे पता है? कौतुक देखी, कौतुक मने नीचे का खेल देखकर, पतंग यानी सूर्य नारायण पतंग भूल गए। क्या भूल गए? आगे जाना। परिणाम एक मासते जात न जान। सूर्य नारायण खड़े हैं नीचे, लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं अयोध्या में। क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हो? चलिए यही गाइए। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। गाइए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में।
कई सुत को, सुजस कहे को कई सुत को, मनहु बनाएंगे रूप भरत को, मनहु बनाएंगे रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरै मगन मनुज तन कीन है, बिचरै मगन मनुज तन की। कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी आकर ने। अरे डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी। अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल यश गायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, कहाँ? अयोध्या नगरी में, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। आनंद आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है। तो अयोध्या में कितना आनंद आ रहा होगा? आपसे कहूं, सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर इस महोत्सव का भैया दर्शन कर रहे हैं। किस वंश में राम जी ने अवतार लिया है? कहिए। सूर्य वंश में। उन्हीं के वंश में परमात्मा आए हैं। 12 बजे भगवान सूर्य सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर खड़े थे, उत्सव देख रहे हैं। हमारे आपके काम में तो रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन सूर्य नारायण का जो काम है उसमें छुट्टी नहीं है। 24 घंटे उनको चलना है। सूर्य नारायण सोचे यदि आगे चला गया तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। चलना तो जीवन भर है, ये उत्सव दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है।
तो आज थोड़ी देर मैं रुक करके उत्सव देख करके फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। खड़े भय उत्सव देखने लगे, लोग बधाई गाए, एक गाए, दुई गाए, तीन गाए, जितना सुनते गए और मन लगता गया। थोड़ी देर बाद भगवान सूर्य सोचे कितना गई हैं ये लोग, तब से तो गा ही रहे, अब बंद ही होने वाला होगा। अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। इधर बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सरकार, बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करें। रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि हो रही है। रात्रि नहीं हो रही इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बधाई बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर के कारण अयोध्या में राम जी के जन्म के बाद मास दिवस कर दिवस भाग, यह मर मन जाने रथ समेत बिठा के निशा कवन बेदी हो। एक महीने तक अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा, दिन ही दिन बना रहा। अवधवासियों को ये पता ही नहीं चला कि एक महीना बीत गया। दिनेश बाबू कहाँ बैठे हैं? हाँ, हाँ। कितने दिन से तैयारी चल रहा है कथा की? 3 साल से। 3-4 जोने मान ला, 3 पे फाइनल करा, 3 साल से। 3 साल से तैयारी चल रही थी कथा की। आज 4 दिन पूरा हो गया। पता चला का हो 4 दिन? ये क्या है? आनंद का क्षण यदि जीवन में उपस्थित हो जाए तो जीवन का पता नहीं चलेगा। माई बाप कब जीवन व्यतीत हो गया आनंद में पता नहीं चलेगा। आनंद यदि उपस्थित हो गया तो ये आनंद कैसे उपस्थित होगा? जब हम मानेंगे कि भगवान की खूब कृपा है। खूब। अभी कल ही की परसों कोई मिलने आया हमसे तो कहा कि कल रात्रि में बोले महाराज कब कृपा होगी समझ में नहीं, ऐसा कुछ बता दीजिए कि हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न हो जाए। हमसे बोले वो ऐसा कुछ बता दीजिए कि हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न हो जाए। कल रात की बात है। हमें हनुमान जी को भगवान की कथा सुनना बड़ा प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनबे को तो हनुमान जी को मानस जी का पाठ करके सुनाइए, प्रसन्न हो जाएंगे। पर नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ संकेत बताइए कि हमको अनुभव में आवे कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए। मैं मुस्कुराने लगा कि भैया अनुभव में आता नहीं है, अनुभव करना पड़ता है। बोले कैसे महाराज? बोले कई लोग जन्म लेते हैं तो आंख से दिखाई नहीं देता, आपको आंख से दिखाई दे रहा है। अनुभव करिए कि ये भगवान की आप पर कृपा है। कान में ठेपी नहीं लगा है, ये भगवान की कृपा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचावत है खनवा, आप बिना टेबलेट के पचा ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आंख सही है, शरीर सही है, हाथ पांव सही है, अब का भगवान ही पर्दा फाड़ के कृपा करेंगे? आप सोचिए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमको भगवत कृपा दिखाई नहीं देती। हम कृपा कब मानेंगे? जब करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी, खूब कृपा हो गई, लॉटरी लग गई, भगवान की कृपा हो गई। क्या हो? कृपा अनुभव करिए। शरीर स्वस्थ है, ये भगवान की कृपा है। भजन में मन लग रहा है, ये भगवान की कृपा है। और तो और छोड़िए, भारतवर्ष में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। और ये बात कहें, भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में जन्म मिला है, ये विशेष कृपा है।
ये विशेष कृपा समझिएगा, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में राम जी भी अवतार लेते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हमारे कन्हैया भी अवतार लेते हैं, इसी उत्तर में प्रदेश में भगवान का कल्कि अवतार भी होगा मुरादाबाद जिले में, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, हर हर महादेव, इसी उत्तर प्रदेश में प्रयाग है। इससे बड़ा सौभाग्य का हो जिस प्रदेश में परमात्मा अवतार लेते हैं उस प्रदेश में शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की सबसे विशेष कृपा है। अनुभव करिए। प्रभु सब में सब